आरोपियों के खिलाफ जांच बैठा करके मामला जो 12 तारीख को आ रहे हैं हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। उसके बाद जिला प्रशासन सख्ते में आता है और सब आए। उन्होंने 2-3 बजे से हमें सुबह से फोन करना चालू किया सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने। फिर अंतोगत्वा यह हुआ कि एक बैठक इनके साथ की जाए, मतलब आप लोग करें और मतलब सभी लोग बैठ के और मतलब उस पर बात करें कि इस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है। बात थी उसका जो मतलब दुगाड़ी नाला का जो आपका मतलब वैकल्पिक मार्ग है उसको बनाने की। नगर निगम के अधिकारी आए, वहां पर उन्होंने शाम 4 बजे हमें लिखित आश्वासन वहां पे दिया। ये जो लिखित आश्वासन की बात आई थी वो हम लेके आए थे, नहीं तो ये बैठे रह जाते भूख हड़ताल में, कोई उठाने भी नहीं आता। ये सिर्फ हमारी जो चुनौती थी प्रशासन को झंडे दिखाने की, सिर्फ उस वजह से समस्या का निराकरण हुआ। ये मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं। प्रशासन भाई साहब आप लोग थाने जाकर के समझौता करिए। जो हमारे अनशन स्थल पर अरे भाई महोदय नगर देखिए उनको लगा कि बैठे भूखे जाके महोदय आए और हमको लिखित आश्वासन वो शाम को 5 बजे दे रहे थे, लेकिन हमने कहा जब तक कटनी के गणमान्य जन यहाँ पे और मीडिया उपस्थित नहीं होगी उनके सामने आप लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे भाई साहब। आप वहां भूख बनाया जाएगा और पंचनामा वहां पे बना, उसके बाद हम लोगों ने अनशन खत्म किया। आप जाकर के प्रशासन वहां भूख के कोई लिखित आश्वासन लिया, प्रशासन हमारे पास आप वहां भूख हड़ताल में बैठे थे जब आप, मैं 1 मिनट मेरी बात सुनो, हमारे एक सवाल का जवाब आश्वासन पत्र देख लिया, एक सवाल का आश्वासन पत्र में लिखा मेरे सवाल का जवाब ज्यों का त्यों है। अभी तक लिखी हुई है, सड़क लिखी हुई है। आपने कहा था कि हम भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, लेकिन आप क्यों उठ गए फिर? क्यों उठ गए? अरे क्यों भाई? आपने कहा था बनाओ तब उठेंगे, जब बनने का इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों उठ गए? मेरे सवाल का जवाब अभी तक अगर ज्यों का त्यों है। होता मैं सिर्फ इतना जानना आपने देखा कि मिश्रा जी पांडे जी, ये सब जबरदस्ती मेरे सवाल का जवाब अभी तक ज्यों का त्यों है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि जनहित ऐसी बातें हैं ये सब। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप लोगों का ध्यान वैकल्पिक मार्ग पे ही केंद्रित रहेगा या वो जो दुगाड़ी नाला है उस पे भी आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो वैकल्पिक मार्ग है ये त्वरित व्यवस्था थी कि अभी जनता का रास्ता सुलभ हो सके। बिल्कुल। देखिए हमारी पूरी लड़ाई जो है वो जब तक उस मार्ग को एकदम सुलभ नहीं किया जाता, पुल बना के और पूरा सब वो करके तब तक जारी रहेगी। 6 महीने तक ठेकेदार को समय दिया गया और हमने नगर निगम को पत्र लिख के इस बात का वो किया है कि मतलब आपने जो मतलब नियत तिथि दी थी टेंडर की वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, आप उसकी हमें जानकारी दें। हमें पूरी जानकारी लेके इसकी अच्छी मजबूत भूमिका बना के पूरी ताकत से एक आंदोलन करेंगे, प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक अगर ये निर्माण पूरा नहीं हो जाता। हम पूरी ताकत से। पांडे जी का ये कहना है कि अगर वैकल्पिक मार्ग तो बहाना है, एक्चुअली निर्माण कार्य जो मंथर गति से चल रहा है उसमें तेजी आए और दुगाड़ी नाले पुलिया का काम जल्द से जल्द हो। इस विषय को लेकर वो आगे भी आंदोलन करेंगे अगर ठेकेदार का रवैया ऐसा रहा तो। मैं वही जानना चाहता हूं विवेक पांडे जी से कि आखिर आंदोलन क्या करेंगे जी? क्या है, देखिए लोकतंत्र में हम सब प्रोटेस्ट कर सकते हैं जी, तो हमारे पास आंदोलन के कई तरीके हैं और हम पूरी ताकत से बहुत बड़ी संख्या में देखिए नेता प्रतिपक्ष आपके हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप विपक्ष में बैठे हुए मतलब एक ताकत है। आम आदमी पार्टी जो है आज विपक्ष में उस तरीके से नहीं है। नगर निगम में उनका कोई पार्षद नहीं है, किसी प्रकार की जन भागीदारी नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं ये, लेकिन ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मैं न तरफदारी कर रहा हूं, मुझे तरफदारी नहीं करना है। देखिए मैं बधाई देता हूं, मैं बधाई देता हूं कि ये भाई जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सभी को लड़नी चाहिए, जो साथ में मिलकर लड़ें जो आप लोग। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। होता क्या है कि लड़ाई जनता की है और हम भाई हमारा उद्देश्य है जनता का हित। कुल मिला के सभी को अपनी पूरी ताकत से जो भी विपक्षी दल है उनको लड़ाई लड़नी चाहिए और जो भी लड़ाई लड़ता है उसका स्वागत है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमारी इनसे कोई इस बात की कोई बुराई थोड़ी है कि मतलब ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यही सवाल, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर हम जनता की लड़ाई लड़ें। मैं यही सवाल मैंने पहले स्पष्ट कर दी कि आम आदमी पार्टी का कहीं भी उद्देश्य नहीं। हम तो भाई व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और अगर व्यवस्था परिवर्तन में हमें कहीं त्याग करने की आवश्यकता तो हम पूरा अपने आप को त्याग करके ही इस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं कि कहीं वक्त आएगा तो हम अपने आप का भी त्याग कर देंगे। हम अनशन में बैठे थे, भाई साहब इतना त्याग मत करो, पूरा त्याग की भावना थी और इसी का रिजल्ट है कि तीसरे दिन
हमारा 4 किलो वजन कम हुआ और यूरिन में निकोटिन बढ़ गई। हमने कहीं भी हमारे अंदर ईमानदारी है, चलिए आप हमारी डॉक्टर पार्टी से में सलाह ईमानदारी लें, है, दवाई पार्टी लें, की नियति आप बहुत त्याग स्पष्ट नहीं कर रहे। रहे हैं, आप राजनीति कर अगर रहे हैं, हमारे आप नगर स्वास्थ्य निगम है आम आदमी पार्टी विपक्ष में आप होती कोई तो त्याग नहीं कर रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। माडल रोड बनता तो पुल भी उसमें सम्मिलित होता, अगर पुल सम्मिलित नहीं होता तो ईंट से ईंट बजा दी जाती आम आदमी पार्टी की पार्षद नगर निगम के अंदर। बस मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि भाई वैकल्पिक मार्ग से बाहर निकल के दुगाड़ी नाले पुलिया तक भी आए और अगर उसके निर्माण नहीं में होता तो आम आदमी पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी और पूरा शहर देखेगा कि ये नगर निगम को कैसे बेपर्दा किया 20 जाता है। दिन में तो सर आपके 15 दिन निकल गए, देखिए, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है। 3 दिन का काम है जो जी। हमारी मांग है, 3 दिन का काम है। जी। 3 दिन के अंदर स्ट्रीट लाइट ठीक है। और डामलीकरण हो सकता ठीक है, डामलीकरण ठीक है। में ज्यादा और समय नहीं रही लगता। बात ठेकेदार और उसके सहयोगी पे, तो वो विवेचना में है। जी। विवेचना पूर्ण होने के बाद तो मामले कायम होंगे। जी हमारी जो मांग थी जी। उसमें हम अड़िग हैं और आगे भी अड़िग रहेंगे। कहीं उसमें कोई समझौता नहीं है, कोई सामंजस्य किसी नहीं बनना, कोई मैनेजमेंट का कोई भी हमारे ऊपर नहीं है, किसी पर कोई दबाव है। आखिरी बात आप कहें, आप लोग किस तरीके से आगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और कैसे कैसे मुद्दे लाएंगे, आप मुझे बताएं, दर्शकों को बताएं। देखिए देव भाई, हम लोगों ने लगातार जिस तरह से आंदोलन किए हैं वो आप लोगों ने भी देखे हैं। मतलब लगातार यूथ कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं और हम आने वाले समय में इस मामले को लेके ऐसा बढ़िया प्रदर्शन करेंगे ठीक है। कि नगर निगम उम्मीद सरकार यही- को नगर निगम सरकार की नींद खोलने का काम उम्मीद यही करना हम करते हैं हम जानते लोग हैं कि आप- जनता की लड़ाई हम लोग उस विचारधारा के पोषक हैं जी। जिस विचारधारा ने भारत को आजाद कराया था। हम लोग पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरी अपनी तैयारी है। उम्मीद और पूरी यही की ताकत जा से रही है कि आप लोग जनता के लिए लड़ें और फ्रंट फुट पे आके खेलें। उम्मीद यही की जा रही है। मिश्रा जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आगे का क्या आपकी भूमिका रहेगी इन सब चीजों अगर में, समय- प्रोटेस्ट कैसे करेंगे जी? अगर समय सीमा के अंदर दुगाड़ी नाला जो हमारी मांगे थी अगर वो पूर्ण नहीं होती हैं, जी। तो आम आदमी पार्टी पुनः सड़कों पे आएगी और जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक आंखों के सामने वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। तो ये थे अगर इसमें किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, ऐसा पहले ही कर लेते तो ठीक रहता। उसकी जिम्मेदारी पूरी नगर प्रशासन की होगी। ये ऑफ कैमरा 3 दिन बैठे थे, 3 दिन बैठे थे, एक आध का 2 दिन और बैठ जाते। इस तो विषय में हम लोग बताइए। ऑफ कैमरा बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव विवेक पांडे और कटनी प्रभारी आम आदमी पार्टी के सुनील मिश्रा। इन लोगों के साथ हमारी काफी तीखी नोकझोंक के बीच बहस हुई, दुगाड़ी नाले के विषय पे चर्चा हुई और आगे भी इस प्रकार के आंदोलन करने की इन्होंने घोषणा की। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे इस प्रकार का कार्यक्रम फिर से दिखाएंगे। उम्मीद है दर्शकों को हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।